तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि परसिवल और उसके साथी सिटी में मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके मरता देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि कोई अनजान शख्स उन सभी मॉन्स्टर को एक झटके में मार गिरा रहा था। तभी उन्हें याद आता है कि सिन अपने किसी साथी को उनकी मदद के लिए बुलाने गया था। इसलिए उन्हें लगता है कि शायद से वो अनजान शख्स सिन का ही कोई साथी है जो वहां पर उनकी मदद करने आया है। इसी दौरान आयरनसाइड देखता है कि इतने सारे लोगों को सेक्रीफाइस करने के बावजूद भी उसके पास इतनी सारी सोल्स इकट्ठा नहीं हुई थी कि वो कॉफिन ऑफ इंटरनल डार्कनेस को एक्टिवेट कर सके। साथ ही अब आयरनसाइड के सभी मॉन्स्टर भी मारे जा चुके थे, इसलिए आयरनसाइड और ज्यादा सेक्रीफाइस भी इकट्ठा नहीं कर सकता था। इसलिए आयरनसाइड अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और एक प्राउड फादर के तौर पर परसिवल की तारीफ करने लगता है और उससे कहता है कि अगर आज उसके ग्रैंडपा जिंदा होते तो परसिवल की ग्रोथ को देखकर काफी ज्यादा खुश होते। जो सुनकर परसिवल का दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि आयरनसाइड ही वह शख्स था जिसने उसके ग्रैंडफादर को जान से मारा था। इसलिए परसिवल अपने ग्रैंडफादर के कातिल के मुंह से उनके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता था। और ये पहली बार था जब परसिवल ने ये इच्छा की थी कि काश उसका आयरनसाइड जैसा कोई बाप नहीं होता। जो सुनकर आयरनसाइड को फाइनली अपनी गलती का एहसास होने लगता है, जिससे आयरनसाइड के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और वो परसिवल से माफी मांगते हुए कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बस अपने किंग के दिए हुए ऑर्डर को पूरा कर रहा था, जिसके लिए उसे अपने फादर और बेटे को किसी भी कीमत पर मारना ही था। क्योंकि अगर आयरनसाइड ये काम नहीं करता तो किंग आर्थर किसी दूसरे नाइट को इस मिशन पर भेज देता, जिससे परसिवल और उसके ग्रैंडपा का मरना तय था। लेकिन अब आयरनसाइड को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होता है और वो परसिवल से माफी मांगने लगता है, जो देखकर परसिवल को आयरनसाइड की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही आयरनसाइड उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा था। जिस पर आयरनसाइड परसिवल को उस पर यकीन दिलाने के लिए परसिवल से कहता है कि उसने अपना मिशन फेल कर दिया है, इसलिए जब आयरनसाइड वापस अपने किंगडम लौटेगा तो किंग आर्थर उसे वैसी ही मौत की सजा दे देंगे। इसलिए आयरनसाइड कैमलेट वापस लौटने से पहले एक बार परसिवल को उसके गले लगाने की रिक्वेस्ट करता है, जो सुनकर परसिवल आयरनसाइड की बातों में आने लगता है। पर तभी एना परसिवल को आयरनसाइड की किसी भी बातों पर यकीन करने से मना करती है, क्योंकि एना को साफ साफ आयरनसाइड का झूठ दिखाई दे रहा था और एना ने अपनी जिंदगी में आज तक आयरनसाइड जितना बड़ा झूठा और बेरहम आदमी नहीं देखा था। क्योंकि आयरनसाइड परसिवल को गले लगाने के बहाने मारने का प्लान बना रहा होता है, पर क्योंकि एना लोगों के झूठ को देख सकती थी तो वो पहले ही आयरनसाइड का प्लान समझ गई थी और अपने एक और प्लान को इस तरह से फेल होता देखकर आयरनसाइड को एना पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसलिए वो उन्हें मारने के लिए उन पर लगातार अपने क्रॉस से अटैक करने लगता है, जिस पर परसिवल काफी तेजी से मूव करके उन सभी अटैकों से बच जाता है। पर धीरे धीरे परसिवल की स्पीड स्लो हो रही थी, क्योंकि परसिवल को अपने काफी सारे मैजिक का यूज करना पड़ रहा था, जिस पर परसिवल अपने सभी दोस्तों को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर आयरनसाइड से अकेले लड़ने का फैसला करता है। और क्योंकि आयरनसाइड की बॉडी पर अभी भी मेशन के पॉइजन का असर हो रहा था, जिस वजह से आयरनसाइड अपने मैजिक का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। और इस मौके को देखकर परसिवल आयरनसाइड पर काफी सारे स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करके हमला करता है, जिससे आयरनसाइड का विजन पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। जो देखकर परसिवल और उसके साथी उस स्मोक का इस्तेमाल करके आयरनसाइड पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर आयरनसाइड को पहले ही उनके इस अटैक की उम्मीद होती है, इसलिए वो उन पर काउंटर स्ट्राइक कर देता है। जो देखकर परसिवल अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी परसिवल को एक आइडिया आता है जिससे कि वो आयरनसाइड को हिट कर सकता था, लेकिन इसके लिए उन्हें डैनी की जरूरत थी। तभी परसिवल आयरनसाइड पर हमला करने के लिए सीधा उसकी ओर बढ़ने लगता है, जो देखकर आयरनसाइड को लगता है कि परसिवल काफी ज्यादा सीरियस है। पर हम देखते हैं कि परसिवल का यह अटैक एक झांसा था, ताकि उसके दोस्त इस मौके का फायदा उठाकर कॉफिन ऑफ इंटरनल टॉम को डिस्ट्रॉय कर सके। तभी डैनी उस कॉफिन को आसमान में उड़ाने लगता है और वो लोग उस कॉफिन को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहते हैं, जहां पर वो लोग रैलिक का एक पीस अपने पास रख लेते हैं। इसी बीच उस कॉफिन के दूसरे टुकड़े सीधा जाकर आयरनसाइड के सामने गिरते हैं, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। साथ ही परसिवल के पिछले अटैकों की वजह से आयरनसाइड का मास्क भी बीच में से डिस्ट्रॉय हो जाता है,
जिस वजह से आयरनसाइड का असली चेहरा उन लोगों के सामने आ जाता है, जो देखकर आयरनसाइड पर्सिबल को धमकाने की कोशिश करता है और पर्सिबल से कहता है कि वो आज किसी भी हालत में पर्सिबल को जिंदा नहीं निकलने देगा। पर तभी एक और हॉली नाइट वहां पर आकर आयरनसाइड को रोकता है, क्योंकि आयरनसाइड पहले ही अपने मिशन को फेल कर चुका था। साथ ही अगर आयरनसाइड यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकता तो ये चीज उसकी जान के लिए भी खतरा बन सकती थी, क्योंकि एक पल के अंदर इतने सारे मॉन्स्टर का सामना करना सिर्फ लेजेंडरी 7 डेडली सिंस ही कर सकते थे, या तो कोई ऐसा शख्स जिसके पास 7 डेडली सिंस जैसी ताकत मौजूद हो। और आयरनसाइड के मुंह से 7 डेडली सिंस का नाम सुनकर पर्सिबल और उसके साथी काफी ज्यादा अमेज हो जाते हैं। तभी आयरनसाइड का साथी आयरनसाइड को तुरंत यहाँ से निकलकर उसके साथ कैमरेट चलने को कहता है, क्योंकि अगर सच्ची में इस सिटी के अंदर 7 डेडली सिंस का कोई मेंबर मौजूद था तो उनका यहाँ रुकना सेफ नहीं था। जिस पर आयरनसाइड पर्सिबल से एक आखिरी बार आंखें मिलाता है और उसे कहता है कि वही है जो उसे खत्म करेगा। जो कहने के साथ ही आयरनसाइड और उसका साथी वहां से गायब हो जाते हैं, जो देखकर पर्सिबल वापस से रिलैक्स होता है, क्योंकि इस बार तो पर्सिबल को लग रहा था कि वो पक्का इस लड़ाई में मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डैनी खुद से थोड़ा खुश होता है, क्योंकि आज उसने बिना किसी हथियार के कैमरेट के सबसे ज्यादा पावरफुल नाइट को टक्कर दी थी, जो कि उसके लिए काफी बड़ी बात थी। पर एना डैनी को याद दिलाती है कि असल में डैनी उन्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर भाग गया था और वो असल में एक भगोड़ा है। जो सुनकर डैनी को एना पर गुस्सा आने लगता है। तभी वहां पर सीन आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग सिन से उसके खास दोस्त के बारे में पूछने लगते हैं, जिसने उस पूरी सिटी में मौजूद मॉन्स्टर को जान से मारा था। जिस पर सिन उन लोगों से झूठ बोलता है कि उसने अपनी मदद के लिए अपने लाइट एनिमल साथियों को बुलाया था। पर डैनी को सिन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है, पर पर्सिबल को सिन की बातों पर पूरा यकीन था और पर्सिबल सिन से उन सभी जानवरों के बारे में पूछने लगता है, जो देखकर पर्सिबल के दोस्त पर्सिबल के लिए काफी खुश थे, क्योंकि पर्सिबल वापस से नॉर्मल हो गया था। पर हम देख पाते हैं कि पर्सिबल फाइनली इस बात को एक्सेप्ट कर चुका था कि आयरनसाइड ही उसके असली डैड है, क्योंकि आयरनसाइड उसके ग्रैंडपा की शक्ल एक दूसरे से काफी मिलती थी। वहीं दूसरी तरफ हम आयरनसाइड को देख पाते हैं, जो किंग आर्थर को अपने मिशन के फेल होने की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, जो सुनकर आर्थर आयरनसाइड का मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि आयरनसाइड इतना ज्यादा पावरफुल होली नाइट होने के बावजूद भी एक बच्चे से हार कर आ गया था। जो सुनकर आयरनसाइड किंग आर्थर की दी हुई कोई भी सजा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, जो चीज आर्थर को काफी इंटरेस्टिंग लगती है। और आर्थर अपने किंग ऑफ क्योस की पावर का इस्तेमाल करके आयरनसाइड को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, क्योंकि आर्थर असल में एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जो सिर्फ इंसानों के लिए हो, लेकिन 7 डेडली सिंस और 4 मैन अपोकलिप्स इस फैसले के खिलाफ थे। इसलिए आर्थर आयरनसाइड से और ज्यादा फैमिलियर्स की केसेस करवाना चाहता था, जो कहने के साथ ही आयरनसाइड की बॉडी से वो टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं, जहां पर आयरनसाइड देखता है कि अचानक से उसकी सारी इंजरीज हील हो गई थी। जिस पर आयरनसाइड किंग आर्थर को शुक्रिया करता है और उनसे वादा करता है कि वो अगली बार पर्सिबल को जरूर मार देगा। पर किंग आर्थर आयरनसाइड को कुछ समय तक पर्सिबल के पीछे जाने से मना कर देता है, क्योंकि किंग आर्थर आयरनसाइड को दूसरे मिशन पर भेजना चाहता था, जो कि उसके लिए नई बीवी ढूंढने का था। इसी बीच केडन पर्सिबल और उसके साथियों को उनके विलेजर और उसके लोगों को बचाने के लिए उन्हें शुक्रिया बोल रहा होता है। तभी वहां पर एना आ जाती है, जो कि नए एडवेंचर पर जाना चाहती थी, क्योंकि आयरनसाइड से लड़ने के बाद एना को पता चल गया था कि आखिर वो कितनी कमजोर है। पर केडन एना को अकेले सफर पर नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि इसमें काफी खतरा था। जिस पर एना पर्सिबल के ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला करती है, जिस पर पर्सिबल एना को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।